नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल हिम्मत एलएलबी में। काफ़ी फ्रेशर व्यूअर्स जिन्होंने अभी पासपोर्ट हुए अप्लाई नहीं किया है, उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर पासपोर्ट बनाने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे मेन जो उनका क्वेश्चन था वो ये था कि ईसीआर एंड ईसीएनआर पासपोर्ट में क्या फ़र्क है, क्या इसका वीज़ा लेते टाइम कोई फ़र्क पड़ता है। तो आज की वीडियो स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए है। लेकिन आपको पहले ही क्लियर कर दें कि मैं या मेरी टीम पासपोर्ट अप्लाई में डील नहीं करती है, हम सिर्फ पीआर केसेस में डील करते हैं। बट अगर आपका पासपोर्ट किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से अटक गया है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है या आरपीओ मींस रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में आपका कोई डेट ऑफ बर्थ या किसी वजह से आपका केस स्टक हुआ पड़ा है, तो उसे लीगली वे में जरूर क्लियर करवा सकते हैं। उसके लिए आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले इंडियन सिटीजन्स के लिए आधार कार्ड चाहिए। अगर आधार कार्ड में आपका कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ मींस बर्थ की डेट, मंथ एंड ईयर है, तो आपके आइडेंटिटी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड ही लग जाएगा। अगर आधार कार्ड पर कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ नहीं है, या तो अपने आधार को अपडेट करवाइए या फिर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए साथ ही वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या गवर्नमेंट की तरफ से इशू कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, इनमें से एक डॉक्यूमेंट लग जाएगा। एड्रेस प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड या बैंक पासबुक, राशन कार्ड अटैच हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैट्रिक मीन्स 10th पास है तो आपके 10वीं के सर्टिफिकेट की कॉपी लग जाएगी। अगर आप 10th पास नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपका पासपोर्ट अप्लाई ही नहीं होगा, बट अगर आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं है अटैच करने के लिए तो आपका पासपोर्ट ईसीआर होगा। अगर 10वीं का सर्टिफिकेट अटैच होता है तो पासपोर्ट ईसीएनआर होगा। अभी आपको हिंदी में क्लियर कर दें, ईसीआर पासपोर्ट उनका बनता है जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है या फिर बिल्कुल अनपढ़ होते हैं। अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट नहीं है तो आप ईसीआर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ व्यूअर्स पूछते हैं कि सर ईसीआर एंड ईसीएनआर पासपोर्ट में फ़र्क क्या होता है। अगर आपके पास ईसीआर पासपोर्ट है तो 18 ऐसी कंट्रीज, ऐसे देश हैं जहां आप विदाउट इमिग्रेशन वर्क परमिट पर नहीं जा सकते हैं, जिनमें यूनाइटेड अरब एमिरेट, द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, मलेशिया, लीबिया, जॉर्डन, यमन, सूडान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, सीरिया, थाईलैंड, इराक जैसी कंट्रीज आती हैं। हाँ, स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, बिजनेस वीज़ा करवाने में इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप वर्क परमिट मीन्स काम करने के लिए जा रहे हो तो आपको अलग से इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। जब आप वीज़ा के बाद एयरपोर्ट पर जाते हैं तो इन कंट्रीज़ के लिए अलग से इमिग्रेशन करवाना पड़ता है, जिसके लिए एयरपोर्ट पर अलग से इमिग्रेशन फीस भी आपको पे करनी पड़ती है। यहीं अगर आपके पास ईसीएनआर पासपोर्ट है तो आपको अलग से इमिग्रेशन प्रोसेस और अलग से फीस पर पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। होपफुली आपको ईसीआर एंड ईसीएनआर पासपोर्ट में फ़र्क समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है, आप ईसीएनआर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है तो या आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आप इजीली ईसीआर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और किसी भी तरह का वीज़ा या पासपोर्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीज़ा एंड इमिग्रेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।